शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधिपाद के 43वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का, समापत्ति को लेकर के बात कही है। जब अर्थमात्र निर्भाषा पदार्थ मात्र प्रकट हो रहा होता है समाधि में, उस स्थिति में वो अर्थमात्र, वो पदार्थ किस रूप में है, तो महर्षि वेदव्यास ने एकत्व के रूप में, इकाई के रूप में है, और वो इकाई के रूप में ही समाधि में प्रकट होता है, ऐसी बात कही है। हमने एकत्व को लेकर के विचार किया। जो एक है वो संस्थान विशेष होता है, वो संघटित रूप होता है, वो अनेक अवयवों को मिला करके एक के रूप में आता है। इस बात को लेकर के विचार किया। और जो एक होता है, जिसको इकाई के रूप में कहते हैं, एक व्यक्ति के रूप में कहते हैं, वो अनेक अवयवों का समुदाय होता है, पर वो संस्थान विशेष होता है, वो विशेष प्रकार से संगठित किया हुआ एक रूप होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने उसके लिए कहा स एषः धर्मः अवयवी इति उच्यते। स एषः धर्मो अवयवी इति उच्यते। वह जो एक के रूप में है, वो उसको अवयवी शब्द से, अवयवी नाम से, संज्ञा से कहा जाता है। उसका नाम है अवयवी। अवयव और अवयवी, अनेक अवयवों को मिला करके जब एकीकरण किया जाता है, इकाई के रूप में उसको लाया जाता है, उस इकाई के रूप में आए हुए पदार्थ को अवयवी शब्द से कहते हैं। तो अवयव और अवयवी, और जो अवयवी है वही हमें दृष्टिगोचर में आता है। संसार में जिन जिन पदार्थों को हम इन इंद्रियों से देख रहे हैं, उनको अवयवी कहते हैं, इकाई के रूप में कहते हैं। और महर्षि वेदव्यास कहते हैं यो असौ एकश्च, यो असौ एकश्च महांश्च अणियांश्च स्पर्शवांश्च क्रियाधर्मकश्च अनित्यश्च तेन अवयविना व्यवहाराः क्रियन्ते। महर्षि वेदव्यास ने कहा, जिसको एक कहा है, एकत्व को एक इकाई के रूप में जो हम संसार में देखते हैं, वो क्या है? यो असौ एकश्च, वह यह एक है जिसको हम एक के रूप में बोलते हैं। और कैसा है? महांश्च, वो बड़ा होता है। जो भी हम देखते हैं वो बड़ा ही होता है। जिस किसी को भी इंद्रियों से हम देखते हैं वो महान होता है, बड़ा होता है। इसलिए उसने कहा महांश्च, वो महान होता है। अणियांश्च, हां, किसी की अपेक्षा से वो छोटा भी होता है। किसी को हम बड़ा देख रहे हैं और किसी को छोटा देख रहे हैं, उस बड़े की अपेक्षा वो छोटा होता है, पर वो छोटा भी वास्तव में मूल रूप में अनेक अवयवों का एक समुदाय होने से वो महान ही होता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना।
जिस किसी को हम इंद्रियों से देखते हैं, जो दिखाई देने वाली एक वस्तु है, इकाई है, एक व्यक्ति है, वो एक अवयवी है, वो महान ही होता है। हां, किसी की अपेक्षा वो अनियान भी होता है, यानी छोटा भी होता है। इसलिए कहा यो असौ एकश्च, वो एक है। महांश्च, वो बड़ा है। अणियांश्च, अर्थात वो छोटा है किसी की अपेक्षा से। स्पर्शवांश्च, और याद रखना, जिन इंद्रियों से हम देखते हैं, जिस किसी को प्रत्यक्ष करते हैं, वो स्पर्श वाला होता है। स्पर्शवांश्च, वो स्पर्शवान होता है, उसमें स्पर्श है। फिर कहा जा रहा है क्रिया धर्म कश्च, वो क्रिया धर्म वाला है, क्रिया स्वरूप वाला है, उसमें क्रिया है, कोई ना कोई क्रिया होती है, कोई ना कोई कर्म होता है। दृष्टिगोचर में आने वाले जो कोई भी पदार्थ है, वो क्रियावान हैं। जिन इंद्रियों से हम जिन पदार्थों को देखते हैं, उसमें क्रिया होती है, उसमें गति होती है। वो गति अलग अलग प्रकार की हो सकती है, और ऐसा नहीं है वो दृष्टिगोचर में तो आ रहा है और वो क्रियावान ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। उसमें कभी क्रिया ना हो, यह संभव नहीं है। कभी ना कभी उसमें क्रिया होगी, इसलिए वो क्रियावान है। और एक बात कहिए, अनित्यश्च, और वो अनित्य है, वो पदार्थ अनित्य है। जिस किसी को भी इंद्रियों से हम देखते हैं, वह पदार्थ अनित्य ही होता है, यानी नष्ट होने वाला होता है, सदा रहने वाला नहीं है। अनित्यश्च, वो अनित्य है। तो कहा जा रहा है यो असौ एकश्च, जो अवयवी है, जो एकत्व को रखता है, जो एक कहलाता है, उसका पहला विशेषण है एकश्च, वो एक है। महांश्च, वो महान है, बड़ा है। महत् परिमाण वाला है, परिमाण की दृष्टि से वो बड़ा है। बृहत परिमाण वाला ही दृष्टिगोचर होता है। और साथ में अणियान कहा है, अर्थात वो सूक्ष्म भी है, यानी छोटा भी है, किसी की अपेक्षा से वो छोटा है। और स्पर्शवान, स्पर्श वाला भी है। दृष्टिगोचर में आने वाला पदार्थ स्पर्श वाला है। दृष्टिगोचर में तो आ जाए, लेकिन उसमें स्पर्श ना हो, यह हो नहीं सकता, इसलिए का स्पर्शवान। क्रिया धर्म कश्च, और उसमें क्रिया होती है, क्रियाहीन नहीं है। जिसको एक कहा जा रहा है वो क्रियाहीन नहीं है, उसमें क्रिया है। अनित्यश्च, बहुत बड़ी बात कहिए, वो अनित्य है। नष्ट होने का धर्म उसमें है। कहा जा रहा है अनित्यश्च, वो अनित्य है, वो नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी को यहां पर अवयवी कहा है। कुछ लोगों की एक मान्यता है, वो कहते हैं निर्वस्तु कहा, वो एक इकाई के रूप में नहीं है। सप्रचय विशेषः, वो केवल अवयवों का समुदाय है, अवयवों का एक झुंड है। वो इकाई को, एक वस्तु को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा यस्तु निर्वस्तु कहा, जिसके मत में कोई इकाई नहीं है, एक वस्तु नहीं है, एक पदार्थ नहीं है, वो एक के रूप में, इकाई के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। वो अवयवों के रूप में, एक अवयवों का समूह, एक झुंड को स्वीकार करते हैं। उसके मत में सप्रचय विशेषः, उसके मत में तो वो अवयवों का समूह है, और जो अवयवों का समूह है वो दृष्टिगोचर नहीं हो सकता।
वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रियों में वो सामर्थ्य नहीं है। क्यों? सूक्ष्मम च, क्योंकि वो सूक्ष्म होता है। जो सूक्ष्म होता है वो इंद्रियों से दृष्टिगोचर में नहीं आ सकता। कारणम, और वो कारण भी है, वो कारण है। कारण पदार्थ दृष्टिगोचर में नहीं आ सकता। जो सूक्ष्म है, सूक्ष्मता भी उसमें है और कारण भी है, क्योंकि जो दृष्टिगोचर में आने वाला वो स्थूल होता है, दृष्टिगोचर में आने वाला अवयवी होता है। इसी बात के लिए कहा जा रहा है यहां पर, जिसके मत में वो संस्थान विशेष नहीं है, जिसके मत में वो प्रचय विशेष है, अवयव विशेष है, संघटित रूप नहीं है, जिसमें एकत्व इकाई नहीं आया है, वो कभी दृष्टिगोचर में नहीं आ सकता, क्योंकि वो सूक्ष्म है, कारण है। अनुपलभ्यम, वो उपलब्ध नहीं हो सकता, इंद्रियों से वो दिखाई देने वाला पदार्थ नहीं है, इसलिए अनुपलभ्यम, वो उपलब्ध नहीं हो सकता। जब वो उपलब्ध नहीं हो सकता, इंद्रियों से दृष्टिगोचर में नहीं आ सकता, तो फिर तो सब कुछ मिथ्या ही है। जो हमें दिखाई दे रहा है वो उपलब्ध नहीं हो सकता। उस स्थिति में मिथ्या ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे, तब तो सब कुछ मिथ्या ही मिथ्या माना जाएगा। क्यों? अवयवी के ना होने से। वहां पर अवयवी इकाई नहीं है। जहां अवयवी नहीं है वहां कोई भी दृष्टिगोचर में नहीं आ सकता, और जहां अवयवी नहीं है, दृष्टिगोचर में नहीं आता है, तब तो मिथ्या ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे, सब कुछ मिथ्या ही माना जाएगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं वो तो मिथ्या ज्ञान है। क्यों? अतदरूप प्रतिष्ठम, अतदरूप प्रतिष्ठम है। जो वस्तु जैसी है वो वैसा आपको प्रतीत नहीं हो रही है, अतदरूप प्रतिष्ठ है, तदरूप नहीं है। जिस रूप में पदार्थ प्रतिष्ठित है उस रूप में दिखाई नहीं दे रहा है। इकाई के रूप में है और आप उसको इकाई के रूप में नहीं मान रहे हैं, आप अवयवों के रूप में स्वीकार करते हैं। एक इकाई को आप अवयवों के रूप में, पृथकत्व के रूप में आप स्वीकार करते हैं, तो जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा मानना, ये अतदरूप प्रतिष्ठित स्थिति वाली है, इसलिए वो वस्तु मिथ्या है, इसलिए वो मिथ्या ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। इकाई को आप इकाई को ना माने तो वो तो मिथ्या है, और जो मिथ्या ज्ञान को प्राप्त होता है वह व्यक्ति कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकता। जिसके जीवन में जितना मिथ्या ज्ञान होता है वो उतना ही दुखी होता है, और योग यही कहता है मिथ्या ज्ञान दुख का कारण है, तत्वज्ञान सुख का कारण है। आज मनुष्य दुखी है किसी न किसी मिथ्या ज्ञान के कारण है। जहां कहीं पर भी दुख है, जिस व्यक्ति के जीवन में दुख है, उस दुख के पीछे मिथ्या ज्ञान कारण है, और जहां मिथ्या है वहां तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। जहां अविद्या है वहां विद्या नहीं रह सकती। एक समय एक रहेगी, या तो विद्या रहेगी या अविद्या रहेगी, और अविद्या को ही मिथ्या ज्ञान कहा जा रहा है यहां पर। उस स्थिति में कोई भी वस्तु वस्तु के रूप में नहीं है। जिस किसी भी वस्तु को देखेंगे वो अवयव विशेष है, प्रचय विशेष है, वो संस्थान विशेष नहीं है, एक संगठित रूप नहीं है, इकाई के रूप में नहीं है। और जिस किसी को इकाई के रूप में हम नहीं देख रहे हैं, जो इकाई के रूप में है, एकत्व के रूप में है, यहां पर
अवयवी नहीं है, अवयव है। और जहां अवयव है वहां मिथ्या है, क्योंकि अवयव दिखते नहीं है। अवयव इसलिए नहीं दिखते, वो सूक्ष्म होते हैं, और जहां सूक्ष्मता हो वहां पर दृष्टिगोचर कुछ भी नहीं हो सकता। और जहां दृष्टिगोचर हो रहा हो वहां पर वो अवयव नहीं है, वहां अवयवी है, इकाई है, एकत्व है। और अवयवी का ही व्यवहार होता है, अवयवों का व्यवहार नहीं होता। इस बात को समझना है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, संसार में इंद्रियों के माध्यम से जिस किसी को भी हम देखते हैं वो अवयवी के रूप में, इकाई के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जैसे बाहर के पदार्थ अवयवी के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, ऐसे ही समाधिस्थ जब व्यक्ति होता है, समाधि लगाता है और समाधि में जिस पदार्थ का दर्शन करता है वो भी एक अवयवी होता है। पृथ्वी का दर्शन, जल का दर्शन, अग्नि का दर्शन, वायु और आकाश का दर्शन जब पहली बार व्यक्ति करता है समाधि में, जिन पंचमहाभूतों को मिलाकर के ये सारा का सारा संसार हम देख रहे हैं, बना हुआ है, कार्य रूप में विद्यमान है, इस बने हुए संसार को इकाई के रूप में देखते हैं। ऐसे ही समाधि में जिस पृथ्वी तत्व को हम दर्शन कर रहे हैं वो भी इकाई के रूप में ही दिखाई देता है, क्योंकि वो जो इकाई के रूप में दिखाई दे रहा है वो भी अवयवी है। उसके भी अवयव होते हैं, उसके भी कारण होते हैं, जिनको सूक्ष्म भूतों के नाम से कहा है, तन्मात्राओं के नाम से कहा है। क्योंकि पंचमहाभूतों के कारण तन्मात्राएं हैं, और उन तन्मात्राओं का भी कारण है अहंकार। उस अहंकार का भी कारण है महतत्व रूपी बुद्धि, और उस महतत्व रूपी बुद्धि का भी कारण है सत्वरज तम। इसलिए इस बात को लेकर के बात कही जा रही है कि संसार में दिखने वाले पदार्थ वो इकाई के रूप में दिख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार समाधि में भी जब पंचमहाभूतों का दर्शन होता है, वो पंचमहाभूत भी इकाई के रूप में होते हैं, वो भी एकत्व को धारण किए हुए होते हैं, एकत्व धर्म उनमें विद्यमान रहता है। उसी का दर्शन प्रत्यक्ष समाधि में पहली बार साधक योगाभ्यासी करता है। तो जैसे लोक में हम इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, वैसे ही समाधि में योगी मन के माध्यम से दर्शन करता है, और वो एक अवयवी के रूप में दर्शन कर रहा है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को। ये ही निर्वितर्का समापत्ति की बात है, जिसमें अर्थमात्र का दर्शन होता है, नाम और ज्ञान गौण होते हैं। प्रधानता अर्थ की है और नाम और ज्ञान की गौणता है। यही निर्वितर्का समापत्ति है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म